हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल के अंदर। आपसे का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए आपकी जो परमानेंट स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करूंगा। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट आप सभी साथियों को प्रोवाइड करवाऊंगा। आप सभी साथियों को बता दूं कि EMRS की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों के यहाँ पर क्या हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है। यानी कि बात करूंगा आपको यहाँ पर एकलव्य जो आपके यहाँ पर स्कूल है उसकी तरफ से स्टाफ नर्स की वैकेंसी आपके रिलीज कर दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं कि आपकी जो भर्ती है ये भर्ती होगी आपकी मेरिट के आधार पर। यानी कि इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि इसके अंदर आपका छोटा सा जो इंटरव्यू है वो आपका होगा और इसके अंदर 23 जुलाई यानी कि 23 जुलाई तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं उन साथियों को बता दूं कि आप 23 यानी कि 23 जुलाई तक आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा आपको जो टीचर की वैकेंसी है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। इसके अलावा आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और आपको यहाँ पर देख लीजिएगा टीचर की पोस्ट के अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टीचर आपको, यानी कि TGT हिंदी, TGT इंग्लिश, गणित, आपकी जो साइंस मैथमेटिक्स जो आपका काफ़ी सारी हो। इसके अंदर आपको देख लीजिएगा स्टाफ नर्स और काउंसलर की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। इसके अंदर देख लीजिएगा आपको एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जसपुर की तरफ से वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और आपका जो ये नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशंस आपका जारी किया गया है 8 जुलाई, यानी कि 8 जुलाई को आपका जो ये नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशंस आपका यहाँ पर क्या कर दिया गया है, जारी आपका कर दिया गया है। और इसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे उस चीज़ के बारे में भी आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट है। स्टाफ नर्स की पोस्ट का आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहेगा, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो BSc नर्सिंग कैंडिडेट है, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, BSc नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। MSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस अब वैकेंसी को अप्लाई करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि जो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जो GNM वाले कैंडिडेट हैं, GNM वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखना, GNM वाले कैंडिडेटों को बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं GNM वाले कैंडिडेट हैं वो मेरे से पूछते रहते हैं कि सर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्या हम इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी साथियों को बता दूं कि एकलव्य स्कूल की जो आपकी ये भर्ती है इस भर्ती को आप फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि बिना कोई एक्सपीरियंस के आप इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल से पूछ लीजिएगा। साथ में एज लिमिट के बारे में यहाँ पर मैं बात करूँ तो मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी आपकी 35 ईयर। 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आपका जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज का रिलैक्सेशन है, यानी कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं OBC कैटेगरी की बात करूँ तो OBC कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। SC और ST कैटेगरी की बात करूँ तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और PWD कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, बिना कोई एग्जाम के आपका सिलेक्शन होगा। और सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग जो आपकी पोस्ट है उसके हिसाब से आपकी सैलरी रहेंगी। तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो आपको 60,000 यानी कि 60,000 रुपये से लेकर आपकी जो सैलरी है वो आपकी रह सकती है 80,000 यानी कि 60,000 से 80,000 के बीच में आपको अलग अलग पोस्ट वाइज जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल से आप यहाँ पर सैलरी आपकी अच्छी खासी रहेगी, बिना एग्जाम के भर्ती रहेगी। 23 जुलाई तक आप क्या कर पाओगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाओगे। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं उन साथियों को बता दूं कि आप बिल्कुल से इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ जसपुर की तरफ से जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। यानी कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, रिलीज आपका
हो चुका है। अगर आपका कोई भी डाउट है इस वैकेंसीज़ को लेकर, अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप बिल्कुल से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी साथियों को बता दूँ कि ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की वैकेंसी हो, आपको कुमार मनीष एजुकेशंस इस चैनल के माध्यम से ज़रूर से देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो आपकी ये वैकेंसी है, इस वैकेंसीज़ के अंदर आपका कोई भी क्या नहीं होगा, एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। ये तो आपके लिए सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि यूपीयूएमएस की तरफ से जो वैकेंसी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि यूपीयूएमएस सफाई की आपकी लगभग 2000 प्लस आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। कब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब तक नोटिफिकेशन आएगा, और आप सभी साथियों को इस चीज़ के बारे में मैं कंप्लीटली जानकारी दूंगा। बहुत जल्दी आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। फिलहाल में आपकी ये जो ईएमआरएस की भर्ती के बारे में आपको जानकारी शेयर करना ज़रूरी था। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, तो आप सभी साथियों को बता दूं कि वीडियो को आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं, यानी कि आपके व्हाट्सअप के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं, सभी ग्रुप्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दो। और साथ में अब जिन साथियों को ये पीडीएफ की आवश्यकता है, या फिर जो साथी ये पीडीएफ चाहते हैं, तो उनके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो भी आपको दे दिया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है वो भी आपको दे दिया गया है, और साथ में जो कुमार मनीष एजुकेशन फेसबुक पेज का लिंक है वो भी आपको दे दिया है। तो जो साथी अभी तक फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं, उन साथियों को बता दूं कि फटाफट से जाके फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। साथ में आप सभी साथियों को एक और जो अपडेट, आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों को दे दूं कि ईएमआरएस जो आपकी हरियाणा की तरफ से जो वैकेंसी है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर कितनी पोस्ट रहेंगी, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि स्टाफ नर्स की परमानेंट आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। कितनी पोस्ट रहेंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, और सबसे बड़ा जो आपका सभी साथियों का सवाल रहता है, कोई भी वैकेंसी आओ, किसी भी प्रकार की वैकेंसी आओ, आपका सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहेगा। यानी कि जो भर्ती है वो किस आधार पर कंडक्ट करवाई जाएगी, या फिर इसका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, कि मेरिट के आधार पर होगा, या फिर सीबीटी एग्ज़ाम होगा, या फिर इंटरव्यू के आधार पर होगा। तो ये आपके सबसे बड़े सवाल होते हैं। तो आप सभी साथियों को बता दूं कि इसके अंदर मैंने आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी आपको जो ईएमआरएस हरियाणा की जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए आपको मैं डेडिकेटेड वीडियो शेयर करूंगा, और बहुत जल्द आप सभी साथियों के साथ शेयर करने वाला हूं। बाकी नर्सिंग वैकेंसियों की कंप्लीटली जानकारी लेने के लिए, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कुमार मनीष एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कंप्लीटली ऑल ओवर इंडिया की आपकी जो नर्सिंग की वैकेंसियाँ हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी और शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। साथ में आप सभी साथियों को एक और जो अपडेट, आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों को दे दूं कि ईएमआरएस जो आपकी हरियाणा की तरफ से जो वैकेंसी है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर कितनी पोस्ट रहेंगी, सबसे पहले आप